तो क्या अब वो घड़ी आ गई है जब कांग्रेस के समर्थक प्रियंका गांधी को लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? जी हां, सही सुना आपने। प्रियंका गांधी, जो अब तक कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी, अब वो खुद लोकसभा चुनाव में डेब्यू करने जा रही हैं। जी हां, आपको बता दें, इस बात को हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर उनकी बातचीत भी हुई है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष से, यानी सोनिया गांधी से। क्या सोनिया मान गई हैं? और अगर मान गई हैं, अगर वो तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, तो फिर रायबरेली, जो कि उनकी 5 बार की सीट है, 5 बार से सांसद है सोनिया गांधी रायबरेली से, कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी वहां से सांसद है। इससे पहले जो हमने आपको नाम लिए फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के, वो भी वहां से लोकसभा गए जीतकर रायबरेली से। तो क्या अब सोनिया गांधी की जो लोकसभा सीट है रायबरेली, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी इस बार और प्रियंका गांधी डेब्यू करेंगी वहां से? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें यूपी के प्रभारी से तो मुक्त कर दिया। इस बात के संकेत लगे कि अब प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में डेब्यू करेंगी। सीट कौन सी होगी, कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा, उस पर चर्चाएं हो रही थी, इस बात को बल दिया जा रहा था। लेकिन अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया सोनिया गांधी को लेकर कि वो तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी, तो फिर रायबरेली सीट, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही है? ये इशारा तो नहीं है। और प्रियंका गांधी क्यों लड़ेंगी वहां से? आखिर क्यों इतनी मुफीद सीट कांग्रेस के लिए, यानी प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली साबित होगी? इस रिपोर्ट में देखिए। తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు రాబోయే ఎన్నికల బరిలో దించాలి. మా బట్టి విక్రమార్క గారు స్పష్టంగా తెలంగాణ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేసిండు. సోనియా గాంధీ గారు నామినేషన్ ఇస్తే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటేనే తెలంగాణ ప్రజలకు ఇక్కడ ఉండే పార్టీలు గౌరవం ఇచ్చినట్టు. సోనియా గాంధీ గారు నామినేషన్ వేసిన తర్వాత వారి మీద తెలంగాణ బిడ్డలు ఎవ్వరూ పోటీ చేస్తారని మేము అనుకోవడం లేదు. మనమందరం, మీరందరూ కూడా సోనియా గాంధీ గారి ఏకగ్రీవ ఎన్నికకు सहकरिंचाल्सिगा మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. सोनिया गांधी की तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात के जोर पकड़ने के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अब रायबरेली से इस बार कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार कौन होगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आ रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का। अगर प्रियंका की मां सोनिया अपने पुराने सीट रायबरेली को छोड़ती हैं, तो इस सीट से प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर सकती हैं। कई दिनों से प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की बात चल रही थी और अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान ने इस बात को और बल दे दिया है। रायबरेली से गांधी परिवार का शख्स यानी प्रियंका ही कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं। दरअसल 2024 के महासमर में प्रदेश की इकलौती बची सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। पिछले चुनाव में अमेठी गंवाने के बाद पार्टी इस बार रायबरेली को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लगातार 5 बार से चुनाव जीत रही सोनिया गांधी इस बार स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा सक्रिय नहीं। वहीं भाजपा अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली में भी कमल खिलाने की तैयारी में है। सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली से लगातार सांसद हैं। 2004 से ही अमेठी से राहुल गांधी लगातार चुनावी मैदान में उतरे। अब परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं और वो सीट रायबरेली हो सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर कई बार से चर्चाएं होती रहीं, मगर वो अभी तक प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं आई। पार्टी ने संगठन में उनका महासचिव का पद बरकरार रखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश प्रभारी के दायित्व से मुक्त किया। अब इससे साफ संकेत है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो प्रत्याशी बनेंगी। रायबरेली से सोनिया गांधी के अलावा इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी चुनाव लड़कर लोकसभा गए। इस लिहाज से प्रियंका के लिए रायबरेली सबसे मुफीद सीट हो सकती है। 1999 लोकसभा चुनाव के बाद 2004, 2006 बाई इलेक्शन, 2009, 2014 और 2019 में जीतने वाली सोनिया गांधी रायबरेली से अब तक जीतती आई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।